वो वॉल्यूम थोड़ी कम हो रखी थी। ठीक है, अभी आ रही होगी। ठीक है, चलिए, चलो जी करते हैं स्टार्ट, फिर देरी किस बात की, है ना। एक प्यारी सी स्माइल दे दो चैट बॉक्स में और फिर चलो करते हैं स्टार्ट, है ना। और घबराना नहीं है, क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आज की क्लास में करवाने वाली हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो बेसिकली मेरा एजेंडा ऑब्जेक्टिव यही है इस क्लास का कि जो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगी उससे आप क्या कर पाएंगे, जो इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप अप्रोच करना सीख पाओगे। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल में अप्रोच बहुत मैटर करती है। अप्रोच क्या होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन को देख के आप क्या सोच पाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, किस टॉपिक से पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। दिस इज द अप्रोच। ठीक है, अगर आपकी अप्रोच सही होगी तो आंसर भी निकाल ही लोगे, बट अगर अप्रोच ही गलत हो गई, क्वेश्चन को ही गलत वे में सोचा आप लोगों ने, है ना, तो फिर वो क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और निकालना क्या है इसमें। ठीक है, तो अप्रोच बहुत मैटर करती है न्यूमेरिकल्स में, है ना जी। वेटेज से तो रूबरू हो तुम लोग। ठीक है, अब तुम्हें क्या काम करना है, दो क्वेश्चन ये सोल्व करने हैं। तुम्हें पता ही है मैं हमेशा देती हूँ, है ना। ये दो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था ना। क्या कराया था वैसे, क्या कराया था? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, प्यारी वाली गुड इवनिंग। अच्छा मुझे बताओ, मैंने प्रीवियस क्लास में क्या कराया था? केपी केसी मैम। अच्छा, केपी केसी, क्या रिश्ता था भाई उन दोनों में, क्या लगते थे दोनों एक दूसरे के, बताओ। इक्वल टू केसी। इक्वल टू KC RT डेल्टा MC। हाय करण, करण आप बहुत दिनों बाद आए हो, ऐसा क्या? नो मैम, पर डे क्लास ज्वाइन करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके करण। मैम थोड़ी लेट हो जाता है बस स्कूल की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी था ना, तो ये हमने फॉर्मूला देखा था और भी बहुत सारी चीजें देखी थी। तो चलिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ गया है, उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, देन मैं कराऊंगी। चलो बच्चों, करो, सोल्व करो। सारे बच्चे मेरे एक्टिव रहेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नीट क्रैक करना है ना 2025 में, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत स्टार्ट हो जानी चाहिए आप लोगों की, अगर अभी से नहीं, अभी नहीं करने लगे हो तो। हर हर एक दिन आपको मौका दे रहा है, हर एक दिन आपको चीख चीख के बोल रहा है, बेटा अगर तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है तो उसके लिए दिन रात एक करना होगा तुम्हें। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मानते हो ना ये बात, अगर हमारे सपने बड़े, अगर हमारे ड्रीम बड़े, अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो ऐसे बैठे बैठे तो नहीं होगा, भगवान जी हमें डॉक्टर बना दो, भगवान जी हमारा नीट क्रैक करवा दो, ऐसे तो नहीं होगा। हम ऐसे बोलेंगे और दे देंगे, वो नहीं होगा ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं, है ना। चलो, क्या आ रहा है बेटा आंसर? बी मैम। बी मैम। सिद्रा भी बोल रही है बी, सिद्रा ओके, बाकी सब बी बोल रहे हैं। चलो चेक करें फिर हम। चलिए आइए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था ना तुम लोगों को। यस मैम। हाँ, इससे मुझे ये भी पता लगता है कि होमवर्क को कितना सीरियसली ले रहे हो। नीट का PYQ है ये वाला, बताया था ना शायद मैंने, 2017 2011 इनमें आया हुआ, 3 साल में। चलिए बच्चे, एक इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। K1 K2 K3 है ना, तीन इक्वेशन है और उसके सामने उसके करस्पॉन्डिंग उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको निकालना है इसके लिए। तो हम सबसे पहले, अप्रोच क्या होती है इस क्वेश्चन को, पहले हमें इसको देखना है ना, ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए, है ना। तो इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चे, जो अमोनिया है ना वो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा इसको, बताओ। यस तो जो मैम। नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
K1 क्या करोगे आप, 1/K1 करोगे, राइट। ठीक है जी, बोलो। अब देखो NO कहाँ है बेटा, NO कहाँ है, राइट हैंड साइड, और जो हमें फाइनल इक्वेशन चाहिए उसमें भी राइट हैंड साइड पे है, और दो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ से भी, तो कुछ नहीं करना, K2 को उसकी जगह पे रख दो। क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद K3 का क्या हाल है, हमारे पास राइट हैंड साइड है, और जो हमें इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए उसमें भी राइट हैंड साइड है, तो K3 को भी यहाँ लगा देंगे। लेकिन 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 यहाँ पे देखो, वाटर के आगे कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ पे क्या है 3 है, यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इक्वेशन को मत मल्टीप्लाई कर देना 3 से, है ना, क्यूब लेना है इसका, है ना मेरे बच्चों। तो K2 K3 का क्यूब डिवाइडेड बाय K1, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम लोगों का टेस्ट हुआ ना इस संडे, तुम्हारा सिलेबस शेयर हो जाएगा, तो मैं फिर बोल रही हूँ संडे वाले टेस्ट में ऐसे 2-3 क्वेश्चन डालने हैं। क्लियर है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और मैं फिर बोल रही हूँ, ली चार्लियर प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन है, ठीक है। वो अपना एक लेक्चर और रहता है, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि 31 तक ही आप लोगों की मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस लगेंगी। तो मैं आपको जो वीडियो दूंगी ना, जरूर देख लेना, और मुझे उस वीडियो जो मैं भेजूंगी ना आपको, मुझे रिएक्ट कर देना। कब करोगे, जब आप वो वीडियो देख लोगे। मैं चाहती हूँ जितने यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, 32 के 32 स्टूडेंट वो वीडियो देखेंगे। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मुश्किल टॉपिक नहीं है। आप मुझे थम्स अप देंगे कि इससे मैं ये समझ लूंगी कि यस आपने वो वीडियो देख ली है। समझ गए आप लोग। यस मैम। ठीक है बच्चों, चलूं आगे। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चे। फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है ना। K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दूसरी वाली का K2 है, आपको इसका बताना है। क्या ये सेम सा क्वेश्चन नहीं है जो अभी करवाया मैंने। यस मैम। यस मैम। चलो करो फिर, देर किस बात की, हो जाओ शुरू। मैं चाहती हूँ आप लोगों को केमिस्ट्री से प्यार हो जाए, मैं ये नहीं सुनना चाहती केमिस्ट्री मैम वीक रह गई, है ना। तो जल्दी जल्दी से अपना 11th कंप्लीट करो और 12th में मुझे मिलो। हाँ जी, चलो जी। कर रहे हो बच्चों। अपेक्षा ने बोला है डी। बेटा थोड़ा सा ट्राई किया करो कि माइक अनम्यूट करके मुझे अप्रोच भी बताया करो, यस मैम ऐसा 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 हमने किया है, ठीक है। हाँ जी, मैं देख रही हूँ चैट सेक्शन में, मैं देख रही हूँ। प्लीज आंसर आने चाहिए मेरे पास बेटा। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है ऐसे, है ना। चलिए, तो डी इज करेक्ट या है, ओके ठीक है, डी इज करेक्ट। तो यस, डी इज करेक्ट। कैसे करना है, वही सेम अप्रोच है ना। तो देखिए जी, आपको फाइनल इक्वेशन ये नजर मारो, N2 आपको राइट हैंड साइड चाहिए, लेकिन K1 जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिस रिएक्शन का, उसमें N2 लेफ्ट हैंड साइड है, तो घुमाना पड़ेगा। तो K1 को भी रेसिप्रोकल कर दो। होगा क्या, अब देखो O2 हमारे पास क्या है, डिजायर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड है, जबकि K2 जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड है, तो घुमाना पड़ेगा। लो भाई घुमा दिया, इतना आ गया। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ना, आपके पास क्या है, यहाँ पे है, ओके NO से तो NO कैंसिल हो गया। इधर देखना एक बार, सेकेंड इक्वेशन में देखना, आपके पास यहाँ पे 2NO2 है, जबकि डिजायर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, क्या है, NO2 है, ठीक है। तो क्या करें फिर, 2 से डिवाइड कर दे, यानी कि K2 हाफ हो जाएगा, मतलब K2 का क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ऐसे ही आपको किसका करना पड़ेगा, K1 का भी करना पड़ेगा। देखो जी, K1 का भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना हाफ N2 है, यहाँ पे मेरे पास N2 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का हो जाएगा। देखो मैं लिख देती हूँ बेटा, ये देखो ऐसा। क्लियर है, ध्यान रखना, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू मत करना, स्क्वेयर करना है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड नहीं करना है, आपको 1/n करना है। मतलब n आपका हो सकता है कि 2 से डिवाइड किया हो, 3 से डिवाइड किया हो। क्लियर है ना ये वाली चीजें बेटा, इंपॉर्टेंट, यस मैम। ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज बोल रही हूँ, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बता दिया था, अगर आपको याद है तो मुझे बताना, कि जो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा, फिर मत बोलना कि मैम हमने ये कॉन्सेप्ट आपने समझाया नहीं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन, केसी हो सकता है, केपी हो सकता है ना। ये किस पे डिपेंड करता है ये मुझे बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताया था ना मैंने, बताओ मुझे किस पे डिपेंड करता है, टेल मी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नहीं मालूम, नहीं बताया था मैंने, डोंट टेल मी कि नहीं बताया मैम। नोट्स के पन्ने पलटो, बताया था मैंने। Mode of representation Very of the reaction. मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यूसी के तो क्वेश्चन थे बेटा, है ना। अगर आप रिएक्शन को घुमा दे रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो भी हो रहा है, डिवाइड कर दे रहे हो तब भी हो रहा है। और सेकंड क्या फैक्टर था बच्चे, टेम्परेचर, Temperature. याद आ रहा है सबको, Yes, ma'am. पन्ने पलटो अपने नोट्स Yes, के। ma'am. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और आपने रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ उसी पे डिपेंड करता है, ना ही वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना ही आपका कैटलिस्ट डाल दोगे उससे भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ वो इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है, और ना ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना है, याद आ रहा है। फिर चाहे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हो या केपी हो, ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये तुम्हारा नीट का PYQ भी है। चलो आगे, पता है क्वेश्चन कैसे पूछते हैं नीट में, आपको ना इतना भारी भरकम क्वेश्चन दे देंगे। भारी भरकम का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऐसे लगेगा देखने में पता नहीं क्या ही आ गया, है ना। आपको दे देंगे इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन, केपी का ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, और फिर पूछेंगे लास्ट में कि बताओ, आपको ऐसे लिख के देंगे कि कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया, तो बताओ भाई केपी क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तभी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, कंसंट्रेशन में जो भी चेंज कर रहा है उनको करने दो, क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड उनको बनाना है बनाने दो, डजंट मैटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रिमेन्स अनचेंज रहेगी। अगर वो प्रेशर में चेंज कर रहा है तब भी, अगर वो कैटलिस्ट डाल रहा है तब भी, है ना मेरे बच्चों, और कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा है तब भी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हम न्यूमेरिकल क्योंकि करने वाले हैं, तो बच्चे दिस इज योर टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो मैं आपको कुछ टाइप बताऊंगी, देखो है ना, टाइप है ये। तो हम टाइप नंबर 1 से चलते हैं, कहाँ गया ये रहा, ठीक है मेरे बच्चों, इधर आओ। तो अगर मैं बात करूं बच्चे टाइप फर्स्ट, मतलब टाइप मतलब समझ गए ना कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैप्टर से, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा उस तरह से लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले सबसे इजी वाला टाइप तुम्हारे सामने आता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जब भी तुम क्वेश्चन लगाओगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, तो सबसे पहले हमें क्या लगाने हैं, इजी वाले न्यूमेरिकल लगाने। क्यों लगाने हैं? ताकि हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, अप हो जाए, बूस्ट अप हो जाए, तब जाके हम जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अगर बेसिक ही नहीं क्लियर हुआ तो लेवल बढ़ेगा ही नहीं अपना। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखो एक बार इस रिएक्शन को, H2 + I2, ये रिएक्शन आपकी बहुत फेमस रिएक्शन है, देख लेना, बैलेंस्ड है ना। हाँ, अब देखो बेटा ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ो एक बार। 0.2 ग्राम H2, 2.54 ग्राम I2 एंड 2.5 ग्राम HI are obtained at equilibrium in a 1 liter vessel। ठीक है, जो ये अमाउंट है मेरे बच्चों, इधर आओ थोड़ा सा मेरी तरफ देखो, H2 की, I2 और HI, जो ये अमाउंट मिली है ना, वो हमें किस पे मिली है बेटा, इक्विलिब्रियम पे मिली है। किस पे मिली है? इक्विलिब्रियम पे मिली है, इन अ 1 liter vessel। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट केसी एंड केपी फॉर द रिएक्शन। तुम्हें केपी भी बताना है, केसी भी बताना है। समझे गए कि नहीं समझे गए, पहले ये बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको अप्रोच? सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है, केसी लिखने आना चाहिए मेरा बेटा। केसी कैसे लिखते हैं मैम? केसी लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे केसी कैसे लिखेंगे? 33 स्टूडेंट्स हैज जॉइंड, केसी कैसे लिखेंगे? यस जानवी। मैम, प्रोडक्ट की concentration by reactant की concentration. वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। Yes, ma'am. अच्छा, अब जो Yes, ये ma'am. कंसंट्रेशन है, इनमें जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो किस पे पुट करते हैं? इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होनी चाहिए,
अगर कोई अंट शंट कंसंट्रेशन पुट करोगे तो फिर नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन पुट करोगे वो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों? मोल पर लीटर होता है, कंफर्म कीजिए। Yes, ma'am. कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी पढ़ी है ना आप लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा, ये तुम्हारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे दोबारा आएंगे ये चीजें, तभी मैंने तुम्हें यहाँ नहीं करवाया, ठीक है? बट आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, ये वाली चीज पढ़ी है ना, कंफर्म कीजिए। Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Yes, सोल्यूट ma'am. डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या तुम्हें कंसंट्रेशन दी हुई है बेटा? क्या तुम्हें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी हुई है एचआई की? टेल मी, दी हुई है कि नहीं दी हुई बच्चों? क्या तुम्हें एचआई की कंसंट्रेशन दी हुई है? Yes, ma'am. कहाँ दी हुई है बेटा? नहीं मैम, नहीं। No, ma'am. नहीं, HI की नहीं दे रखी। एचआई की नहीं दे रखी, दे रखी है। कहाँ गया ये कंसंट्रेशन है क्या? 2.56 ग्राम। नो मैम। मैम No, ma'am. उन्होंने आपको मुझे ये बोलना चाहिए था कि मैम इन्होंने हमें ना कंसंट्रेशन नहीं दे रखी डायरेक्ट, इन्होंने हमें अमाउंट दिया हुआ है। तो हमारे पास मास है, हमारे पास वॉल्यूम है, क्या यहाँ से आप कंसंट्रेशन ही निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम करके? नंबर ऑफ मोल्स H2 के कितने होंगे बच्चे? गिवन मास बाय मोलर मास, बताओ हाँ के ना? ऐसे Yes, नंबर ऑफ ma'am. मोल्स ऑफ I2 क्या होंगे? गिवन मास। I2 का ma'am. मास निकालोगे, I का होता है, आयोडीन का होता है 127, 2 आयोडीन है यानी कि 127 मल्टीप्लाइड बाय 2, 254 हो जाएगा। क्लियर? एंड सेम कितना आ जाएगा ये निकाल भी लो साथ साथ, 0.1 और ये आ जाएगा 0.01, है ना? ऐसे ही किसका निकालोगे बच्चे? HI का निकाल लो, कितना आएगा? गिवन मास, मोलर मास कितना होगा HI का? 127 प्लस 1 128, तो किस पे कैंसिल होगा? ये 2 पे, तो Yes, ये आ जाएगा 0.02। अब तुम्हें ये वैल्यू कंसंट्रेशन आ गई ना मोल पर लीटर में, आ गई ना बच्चों? तो बस ये वैल्यूज अब पुट करो, देर किस बात की? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। HI क्या क्या है अपने पास? 0.02 का स्क्वायर। H2 क्या है मेरे बेटा? 0.1। I2 क्या है? 0.01। क्या तुम सोल्व नहीं कर सकते? बताओ, क्या तुम सोल्व नहीं कर सकते? यस मैम, ये तो हम कर सकते हैं। कर सकते हो तो मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, बताओ बताओ। क्योंकि अगर तुम जितना मेरे साथ बातें करोगे, जितना तुम क्लास में एक्टिव रहोगे ना, उतनी चीजें क्लियर होंगी। अगर ऐसी मैं ही बोलती जाऊंगी तो क्लास बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। 0.4 आ रहा है, तो केसी की वैल्यू आ रही है बच्चे, मैं ऊपर लिख दूं, केसी की वैल्यू आ रही है 0.4। बट इसने तो हमसे केपी भी पूछा है, केपी कैसे निकालेंगे? केपी कैसे निकालेंगे? Is equal to KC R delta NG. क्या इसी फॉर्मूले से निकालेंगे केपी बेटा? सबसे पूछ रही हूँ। अपेक्षा ने जो बताया है कि मैम केपी No, इज ma'am. इक्वल टू केसी, नहीं मैम? RC delta NG. Yes, तुम्हारे ma'am. पास और कोई तरीका है क्या केपी निकालने का? नहीं मैम, आपने यही रिश्ता बताया था, एक यही रिलेशन बताया था। तो अब डेल्टा एनजी चेक करो ना, डेल्टा एनजी कितना आ रहा है इसमें? चेक करो बच्चे, डेल्टा एनजी कितना है? डेल्टा एनजी कितना आ रहा है? Ma'am, 0. 0 आ रहा है, वेरी गुड। डेल्टा एनजी क्या होगा? 2 - 2, है ना? 2 मोल हैं गैसियस प्रोडक्ट HI के, और 1 + 1 2, 0, और किसी की भी पावर 0 इज 1। और मैंने तुम्हें कल की क्लास में ये बताया था, जब भी अपनी लास्ट वाली क्लास हुई थी, कि जब डेल्टा एनजी 0 होगा, इन दैट केस केपी इज इक्वल टू केसी, है ना? तो यानी कि Yes, ma'am. अगर केसी की वैल्यू 0.4 है तो केपी भैया भी सेम हो जाएंगे। बोलो हाँ के ना? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो हाँ, तो फिर मुझे कंफर्म कर दो अपनी प्यारी सी स्माइल से, है ना? और थम्स अप भी दे सकते हो। कंफर्म कर दो कि यस मैम, ये टाइप 1 न्यूमेरिकल हमें क्लियर हो गया। अगर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आएगा हम उड़ा के आ जाएंगे। जल्दी बता दो मेरे को, ठीक है? अब इसमें भी वो क्या कर सकता है, इसको थोड़ा इजी भी बना सकता है। इजी कैसे बनाएगा? अभी तो इसने आपको मास दे दिया, आपसे कंसंट्रेशन निकलवा रहा है वो। हो सकता है कि वो एग्जाम में डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दे, फिर वो तो और भी इजी हो जाएगा ना अपने लिए। अपने को फिर ये तामझाम नहीं करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ये फलाना फलाना, राइट?
अपन ने क्या निकाला बच्चे? बेटा प्लीज माइक म्यूट करो, चांदनी, है ना? तो अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन निकाली। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे, मैम आपने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्यों पुट करी, आप तो कंसंट्रेशन निकाल रहे हो ना, आपने वॉल्यूम से तो डिवाइड किया ही नहीं। तो मैंने वो इसलिए नहीं किया बच्चे, क्योंकि वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, 1 लीटर है। अगर यहाँ पे कुछ और होता ना, 2, 3 या कोई और नंबर होता तो फिर मैं वहां पे लिख देती, तो उससे आंसर चेंज। गुड इवनिंग। तो इससे आंसर चेंज नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 1 को यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं समझा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 34 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं। अब ये वाला लिखो, टाइप 2 वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, टाइप 2 इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, है ना? तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना। मैं किसी बच्चे को भी बीच में से उठा के पूछ सकती हूँ कि मैंने क्या कराया, ठीक है? तो ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास है, मैम को तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं करना है। 1 घंटा मैम के साथ आए हो ना स्पेंड करने, तो क्लास को अच्छे से सुन के जाना है। चलो जी, ये इक्वेशन तो तुम्हें रटी गई होगी, H2 + I2 2HI। एग्जामिनर ये इक्वेशन लिख के देगा, है ना? इसके अलावा कोई और इक्वेशन दे तो वो भी तुम्हें लिख के देगा। तो मैं इस इक्वेशन को अलग से लिख दे रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। H2 + I2 2HI, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर आओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 मोल ऑफ H2 and 3 मोल ऑफ I2 आर केप्ट इन ए 10 लीटर कंटेनर। इसका मतलब कोई मुझे समझाएगा क्या बोलना चाह रहा है वो? क्या इसका कोई मेरे को मतलब समझाएगा बेटा? मिस मतलब हाइड्रोजन के और आयोडीन के जो कंपाउंड्स है वो 1 लीटर वाटर में मिक्स किए गए। 10 लीटर में क्या बोला है उसने? वाटर नहीं बोला कि वाटर में मिक्स किए हैं, वो बोल रहा है कि एक कंटेनर है। कंटेनर का मतलब तुम समझते हो, है ना? डब्बा समझ लो, जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर। तो उसमें उस कंटेनर में उन्होंने क्या डाले हैं? 3 मोल H2 के डाले हैं, 3 मोल I2 के डाले हैं। अभी तक बस इतना ही उसने बताया है, राइट? फिर वो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का Kc ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 49। आपको क्या निकालने हैं? आपको निकालने फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स I2 एट इक्विलिब्रियम। आपको I2 के मोल्स बताने हैं, मतलब इक्विलिब्रियम पे I2 के कितने मोल्स रह जाएंगे, ये आपको बताना है। क्लियर हुआ? Yes, मिस ma'am. इक्विलिब्रियम क्या होता है? फिर से बोलो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी इससे पहले वाली? नहीं मिस, थोड़ा सा मिस हो गया था प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, वो आपको देखना पड़ेगा फिर। पूरी मैंने फर्स्ट क्लास इक्विलिब्रियम पे लिखी, इक्विलिब्रियम पे ली थी, तो आपको वो देखना पड़ेगा बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, ठीक है? जिसपे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाए। चलिए तो अब मुझे ये बताओ, जो 3 मोल H2 और 3 मोल I2 दिया हुआ है, क्या वो इक्विलिब्रियम पे दिए हुए हैं? कंफर्म करके बताओ मुझे, क्या वो इक्विलिब्रियम पे दिए हुए हैं मेरे बच्चों? नहीं, नहीं, इसने कहीं पे लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे? इसने तो ये बोला कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तब हम H2 के 3 मोल लेके चले थे और I2 के 3 मोल लेके चले थे, तब तक हमारा HI नहीं बना था। यही मतलब है इसका, कंफर्म कीजिए। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइम टी इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा? अब एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाना। जब तक तुम्हारी रिएक्शन स्टार्ट, बेटा माइक को म्यूट करो। सुद्रा प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ, तो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तुमने H2 के 3 मोल लिए थे। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम आएगा तो 3 तो रहेगा नहीं मोल, 3 में से कुछ माइनस होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. कितना Yes, गया? मैम सपोज 3 में Yes, से ma'am. X मोल गया, क्योंकि हमें नहीं पता कितना गया, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता उसकी, तो हम मान लेंगे 3 मोल में से कुछ X माइनस हो गया। क्लियर है? I2 में से भी क्या करोगे? X माइनस करोगे। क्यों मैम? क्योंकि 1 मोल H2 से 1 मोल I2 रिएक्ट कर रहा है। मोल कॉन्सेप्ट मत भूल जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो अब HI कितना Yes, बन ma'am. रहा होगा? जितना ये, वेरी गुड, जितना ये जा रहा है उतना ही HI बनेगा। अगर कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा कि मैम X बनेगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल H2 से हमें 2 मोल HI मिल रहा है, तो X नहीं बनेगा बेटा, 2X बनेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही करेक्ट अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन पे आ गए हैं।
अब वो बोल रहा है केसी तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है 49, आपको I2 के मोल्स बताने हैं इक्विलिब्रियम पे। अब I2 के मोल्स क्या है, यही तो है 3 - x, यानी कि तुम्हें 3 - x बताना है। लेकिन मैम कैसे बताएंगे, हमारे पास तो x की वैल्यू ही नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। यस चलो हम निकाल के आते हैं। केसी क्या होता है बच्चे, HI का स्क्वायर, इधर देखो, डिवाइडेड बाय H2I2। बताइए मुझे बेटा। यस मैम। यस मैम। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, इधर आओ, इधर आओ। HI का स्क्वायर, कंसंट्रेशन कितनी है HI की, 2x है ना, मोल पर लीटर होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल तो ये हो गए। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 लीटर, डिवाइड करो का स्क्वायर। H2 की कितनी है 3 - x/10। I2 का कितना है बच्चा मोल पर लीटर, बोलो हाँ के ना, हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट वाले उस पे पेज पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। केसी क्या है बेटा, 2x/10 का होल स्क्वायर, राइट। रेहाना प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, 3 - x/10, 3 - x/10। क्लियर। चलो अब थोड़ा सा मैथ्स खेलें। मैथ्स पढ़ा है ना अपने 10th में, 10th में तुमने पढ़ा होगा। यस अभी मैम। मैं बट 10 तक तो पढ़ा है, तो ये कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो 3 - x/10 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अंडर द रूट ले लूं, अंडर द रूट ले लूं, तो क्या बनेगा, यस मैम। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो 2x/10 डिवाइडेड बाय 3 - x का 3x - 10, तो ये 10 से 10 गया। अब तुम्हें क्या करना है, सोल्व करना है, करो। 7 3 21 - 7x 2x 7x। कितना आया, 21 = 9x। x आ गया बच्चे तुम्हारा 21/9, यानी कि किस पे कैंसिल, 7/3। 7/3। इतना कर सकते हो ना, ये तो काम तुम्हारा है। ठीक है, फिर मैंने सॉल्व करके दिखा दी, Yes, ma'am. 7 आएगा। चलो ठीक है, 7/3 इधर आओ। अब 7/3 हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे I2 के, 3 - x। क्या मेरे पास x की वैल्यू आ गई बेटा, क्या मेरे पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आई 7/3। तो I2 के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे एट इक्विलिब्रियम पे, कितने आएंगे 3 - 7/3, 7/3। यानी कि 3 3 जा 9, 9 - 7/3 यानी 2/3। क्लियर। बताइए, सोच के बताइए एक बार आओ, Yes, ma'am. एक बार आओ, फटाफट दोबारा समझाती हूँ, जल्दी आओ। हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई थी, उसने हमें नहीं बोल रखा कि इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, तो हम निकाल के, मैंने कहा था ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो कि आपको इक्विलिब्रियम पे दिया हो, जैसे देखो इसमें आपको इक्विलिब्रियम पे दी हुई थी चीजें, तो निकालना मुश्किल नहीं था। अब इसने क्या किया, डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम पे नहीं दी, उसने घुमा फिरा के कुछ और दिया हुआ था। उसने दिया हुआ था स्टार्टिंग में कितना है, तो हमने देख लिया भाई 3 मोल है, तब तक ये नहीं बना होगा। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 3 तो रहेगा नहीं, H2 कुछ ना कुछ तो माइनस ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो मैंने मान लिया x मो माइनस हो गया, I2 में से भी x निकलेगा, तो बनेगा कितना 2HI 2x, क्योंकि 1 मोल H2 से 2 मोल HI बन रहा है, तो अगर H2 से x जा रहा है तो 2x बनेगा HI। ठीक है जी, तो केसी हमने लिख दिया। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, तो ये मोल है, वॉल्यूम आपको दिया ही हुआ है, बस ये मैथ्स करनी है तुम्हें, और कुछ भी नहीं। हाँ जी बेटा, पल्ले पड़ा यस मैम। पक्का वाला। तो Yes, ma'am. मेरे बच्चों ने अभी कितने टाइप सीख लिए, यस मैम। 2 टाइप Two सीख लिए। types. चलो जी, टाइप 3 की करें, टाइप 3 स्टार्ट करें, चलो आओ। ओके, आपके पास टाइप 3 क्या आता है, टाइप 3 आता है, इक्वेशन तो आपको कोई भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये हेबल प्रोसेस वाली इक्वेशन है, लिख दूं, ये तो मैम हमें अब रट ही गई है ना, है ना मेरे बच्चों, रट गई ना। चलो यस अब पढ़ो इसको, पढ़ो बच्चों क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ N2 and 3 मोल ऑफ H2 आर मेड टू रिएक्ट इन ए 4 लीटर वेसल। मतलब वो कह रहा है जब टाइम t0 था तो 1 मोल N2 का है, 3 मोल H2 के हैं, अमोनिया नहीं बना है। ठीक है, ठीक है जी। जब टाइम t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 में से कुछ माइनस होगा, कितना, लेट से x माइनस हो जाएगा, मानते हो कि नहीं। ऐसे इसमें से कितना माइनस होगा, 3 - x होगा, 3 - x होगा बेटा, यस मैम। या 3 - 3x होगा,
3 - 3x। हाँ, क्योंकि 1 मोल N2 कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चों? 3 मोल के साथ। अगर N2 में से X जाएगा तो H2 में से कितना जाएगा? 3 - 3x। ठीक है। और ये अमोनिया भैया जी कितने बनेंगे? 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो ये X जा रहा है, तो ये 2X बनेगा। बस यही था इसमें। ठीक है, चलो आगे चले। अब वो बोल रहा है इफ 25, रुको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। इफ 25% ऑफ N2 कन्वर्ट टू अमोनिया, वो कह रहे हैं कि 25%, है ना, 25% N2 जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। यही ठीक बोल रही हूँ ना? 25% नाइट्रोजन जो है अमोनिया में चेंज हो गया, यानी कि X की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25/100। या 25/100। ठीक है, इतना 25% ऑफ N2, मतलब इतना N2 कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना? 1 माइनस कर दो, कितना होगा? 1 माइनस 1/4 कितना होगा? 3/4। बताओ, इतना बच गया होगा। अगर 25% नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो गया तो बचा कितना होगा? 3/4, है ना? ऐसे ये कितना बचा होगा? 3 माइनस 3 इंटू 1/4 कर लेना, और ये कर लेना 1/4। हाँ, ये ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो 3 माइनस 3/4 कितना होगा? 4 3 12, 9/4। 9। ठीक है, बस काम हो गया। अब देखो क्या निकालना है आपको? निकालना है केसी। मैम ये तो हो गया, चलो निकाल के बताओ केसी कितना आया। चलो फटाफट से करके बताओ मुझे केसी क्या आया। चलो, या एक काम करो, मुझे बता दो निकालोगे कैसे, क्योंकि जो इसका आंसर आएगा ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। केसी कैसे निकालू, बस मुझे ये बता दो बेटा। प्रोडक्ट की KC इज इक्वल टू आएगा 8/4 द होल स्क्वायर नहीं का नहीं, एक सेकंड अपॉन। रेहाना आप बताओ। रेहाना आप ही बोल रही हो क्या? हाँ, हाँ बोलो रेहाना। जो KC होगा तो उसका इज इक्वल टू ये होता है ना, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2। वेरी गुड। N2 तो इंटू 8/4 का, H2 का क्यूब जरूर कर देना, वरना गलत आएगा बेटा आंसर। हाँ, ठीक है, तो फिर 8/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3/4 इंटू 9/4 का क्यूब। देखो 2/4 है ना, 2/4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 4 8/4 से भी, क्योंकि मोल पर लीटर होता है, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर देना। और यहाँ पे क्या होगा? N2 3/16 इंटू इंटू 9/16 का होल क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करना है। और इसको सोल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारा आंसर आएगा 2 की पावर 10, यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ पे लिखूं, रुको, 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 7, ये आंसर आएगा। क्योंकि पूरा सोल्व नहीं करना आपको, अगर इतना आ रहा है तो आपका आंसर एकदम ठीक है। ठीक है बच्चों, करके देखना। 2 रेज टू द पावर 10 एंड डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 7, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब तुम्हारी बारी। अब तुम्हारी बारी। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, चलो भाई आ जाओ, आओ आओ। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। 36 स्टूडेंट्स बैठे हैं मेरी क्लास में। एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन अ 5 लीटर वेसल। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मैं हिंदी भी बताती जाती हूँ इसका। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 मोल क्लोरीन डाल के मिला दिए हैं, है ना, रिएक्शन करवाई है दोनों की। तो क्या किया, उनकी रिएक्शन करवाई। क्यों? हमें इक्विलिब्रियम चाहिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, फिर उसने बोला हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे CO का 1 मोल प्रेजेंट होगा। समझ में आए कि इक्विलिब्रियम पे CO के कितने मोल रह जाएंगे? 1 मोल रह जाएगा। तो आपको KC की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप यहां तक क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब यहां तक सोल्व करो, यहां तक सोल्व करो, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको मैं बाद में बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। पहले यहां तक सोल्व करो बेटा, जितना मैंने समझाया है करो बेटा। करो, हाँ जी। हाँ बेटा, इतनी जल्दी कैसे सोल्व कर लिया भाई? कैसे किया मुझे बता दो बेटा।
CO प्लस Cl2 COCl2। कैसे किया सोल? CO हाँ के जी, 2 आएगा मोल, कितने दिए हुए हैं CO के मोल एट टाइम T0 पे? 2, 2 2 के, CL3, और COCl2 नहीं बना है। क्लियर है? चलो, टाइम टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 2 में से कुछ -x, 3 - x और इधर x। क्लियर, कंफर्म करो इतना, ठीक है? यस मैम। पक्का जी? चलो, खत्म हो तो गया, तुम लोग यूं टेंशन लेते हो। अब इसने क्या बोला, आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम पे CO के कितने मोल रह गए हैं? 1। तो यानी कि CO कहाँ है हमारा बेटा? CO ये रहा। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखो मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट इक्विलिब्रियम है ना, मोल ऑफ CO कितने रह गए? 1। यानी कि 2 - x इज इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा? x 1 आ जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। 1 मोल आ गए CO के, तो 3 - 1 2 मोल आ जाएंगे इसके, और Still one. इसके 1 हो गया मैम क्वेश्चन। तो बताओ, हो गया? अब कैसे निकाल लेंगे? COCl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय COCl2। अब कंसंट्रेशन क्या होती है मेरे बच्चों? मोल पर लीटर। तो 1 लीटर कितना है? वॉल्यूम कितना है? 1/5। 5 है ना वॉल्यूम, और ये कितना हो जाएगा? 1/5, 2/5। इसको सोल्व करना, तुम्हारा आ रहा होगा ऑप्शन ए। 2.5। तुम्हारा PYQ है। कुछ मुश्किल था इसमें? नो मैम। अगर हम ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं तो हम ये कर पाएंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे थम्स अप दे दो, और एक स्टूडेंट एक ही बार थम्स अप देगा, ठीक है? कि यस मैम, वेरी गुड। अक्षय, प्रियंका, प्रिया, रेहाना, काजल, चंद्रा, सौरव, अपेक्षा, राम, हिमांशु, दीपा, करण, वेरी गुड। अनिरुद्ध, वर्षा, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के नेम से लॉगिन किया तो मैं आपके पेरेंट्स का ही नाम लूंगी, है ना, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टूडेंट। बस मेरा नाम अलजिया है। क्या है बच्चे? अलजिया। अलजिया, अच्छा, ओके, ठीक है बच्चों। तो बहुत बच्चों ने मैम को थम्स अप दे दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करने का ट्राई करेंगे एक बार? पहले एक काम करो, आप ट्राई कीजिए, देन फिर मैं कराती हूँ, ठीक है? चलो जी, हो जाओ शुरू। देखो, हमने कब स्टार्ट किया था? टाइप 1 से, और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? टाइप 4 पे, है ना? तो ऐसे सीखते जाओ। टाइप 4 करो बेटा, ये भी तुम्हें आता है, देखना तुम कर लोगे, मैम को भरोसा है। हाँ जी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, जनरल रिएक्शन है A+B to C+D, है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, फिर वो कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल का मतलब क्या? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सबकी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि सबकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी है? 1 1 1 है। मोलर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मोलर का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर, ठीक है? मोलर मतलब मोलैरिटी दी हुई है ना? आपसे पूछा है डी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, आपको डी बताना है। इक्विलिब्रियम पे उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा? क्वेश्चन क्लियर हुआ? 2016 में पूछा गया है ये। उड़ा दो इस क्वेश्चन को भी, जल्दी से करके बता दो। चलो, वेरी गुड। जो बच्चे थम्स अप दे रहे हैं, इट मींस समझ रहे हैं वो। ओके बच्चों, 38 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं। आप लोगों में ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग क्लास में आते हैं बच्चे, ठीक है? प्राउड ऑफ यू। चाहे बेशक लेट आते हैं, बट क्लास में आते हैं बच्चों। अनिरुद्ध जी, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? कौन से, कहाँ चले गए? करो क्वेश्चन करो, हंसने की बजाय क्वेश्चन पे फोकस करो। हाँ जी जानवी, आंसर आया बेटा? यस मैम। 1.818। जानवी बेटा, एक चीज बोलूं, अगर इसी तरह तुम मेहनत करोगी ना, और 12th में भी बहुत मेहनत करोगी, तो पक्का 2025 में एक सीट तुम्हारी है MBBS में, ठीक है? तो इसी तरह मेहनत करते रहो।
अपेक्षा आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, पहले नहीं बोलती थी अपेक्षा बट अभी बोलती है। रानी आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना। चलिए चलिए बेटा, ए ऑप्शन बोल रहे हो, लिख दो एक बार इक्वेशन को बेटा। यस मैम। चलिए, अगर मैं बात करूं टाइम t0 की, तो कितनी कंसंट्रेशन है सबकी? 1 1 है ना, हाँ है ना। चलिए, और टाइम t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन? वन माइनस एक्स। हाँ 1 - x, ये भी x जाएगा, ये कितना बनेगा? 1 + x। हाँ, इसमें x x मत लिखते ना बेटा, x x तब लिखते हैं जब यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन 0 होती है इनिशियल में, बट इनका भी स्टार्टिंग में इन्होंने दिया हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसको वैसे फॉलो मतलब उसको ही फॉलो करेंगे हम, राइट, जैसे वो बोल रहा है। तो 1 + x, बस अब तो कुछ रहा ही नहीं, क्या करना है, क्या निकालना है? केसी ऑलरेडी दिया हुआ है, चलो भाई, सी की कंसंट्रेशन कितना है? 1 + x। वॉल्यूम की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने दिया ही हुआ है, मोलारिटी ऑलरेडी गिवन है तुम्हें। तो 1 + x इंटू 1 + x, 1 - x इंटू 1 - x, सोल्व कर लो इसको। सोल्व करोगे केसी आएगा तुम्हारा, केसी तो दिया हुआ है, सॉरी, एक्स आएगा तुम्हारा 0.818, है ना। आपको निकालना है डी, डी की कॉन्सेंट्रेशन। डी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे? 1 + x, यानी कि 1 + 0.818, यानी कि मेरे बच्चों 1.818। क्लियर? यस मैम। आपको घबराना नहीं है कि मैम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, इसका अंडर दो रूट ले लेना 100 का, वो ऑलरेडी इसमें चेंज हो जाएगा फिर। 10 = 1 + x 1 - x, अब तो सोल्व कर ही सकते हो इसको, ठीक है जी, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। चलो, एंड दिस इज योर टाइप 5 बेटा। चले, दिस इज योर टाइप 5। अभी तक हम केसी के साथ खेल रहे थे, अभी तक हम केसी के साथ खेल रहे थे, अब हम प्रेशर के साथ भी खेलेंगे, है ना। सब चीजों में हमें आगे होना है, फिर वो चाहे केसी से क्वेश्चन पूछे, मतलब कंसंट्रेशन का खेल खेले एग्जामिनर हमारे साथ, या फिर वो प्रेशर देख के खेले। तो एक बार इसको देखो, इक्वेशन तो मैम वही है, जानी पहचानी, हैबर सोर्सेस। अब उसने क्या दे दिया? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H2 इतना दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे। आपको टोटल प्रेशर दिया, याद है जब आप केपी लिखते थे तो मैंने कहा था जो पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू पुट करोगे वो भी किस पे पुट करोगे? इक्विलिब्रियम पे पुट करोगे। क्या इसने हमें इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर? यस मैम। यस मैम। तो केपी करते हैं, निकालते हैं NH3 का, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं लिखनी, आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ, प्रेशर ऑफ NH3, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर नॉट प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। अब इसने H2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, पुट कर दें। N2 कितना है बच्चे? N2 है 0.8 और H2 है 0.4, लेकिन ये नहीं दिया हुआ भाई, ये तो नहीं दिया हुआ, और अगर ये नहीं दिया हुआ तो केपी कैसे निकालेंगे फिर हम? फंस गए? कोई मुझे बताएगा कैसे बाहर निकले इससे? इसने पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया नहीं दे रखा, तो क्या करें हम? क्या करें मैम? एक चीज तो दे रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? टोटल प्रेशर दिया हुआ है, और टोटल Yes, ma'am. होते वो हैं add बच्चों? हाँ, ये आप कहाँ पढ़ते हैं? ये तुम पढ़ते थे उसमें, कौन सा चैप्टर है जो डिलीट कर दिया एनएमसी ने? स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट। तो ये 0.8 ध्यान रखना, plus हाँ, हालांकि उसने वो चैप्टर डिलीट कर दिया, लेकिन उसका यूज हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स और इस चैप्टर में। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर के बराबर। किसकी पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। क्योंकि मान लो मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे पास एक डब्बा है, इधर देखो, अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है, राइट, अगर तुमने उसमें N2 के कुछ मोल्स डाले हुए हैं, H2 के डाले हुए हैं और अमोनिया के डाले हुए हैं, है ना। पार्शियल प्रेशर दोनों N2 के ही लेंगे। नहीं नहीं, ये मैंने गलती से लिख दिया था, H2 कर दिया बेटा, ठीक है, इसको बंद कर दो। एक बात बताओ, अभी क्या है? गैसेस है, गैसेस के क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। अब इनके तुम मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में कोलाइड करेंगे, है ना, कंटेनर पे धक्का मुक्की करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो अब टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा? N2 की वजह से भी होगा, H2 की वजह से भी होगा, और NH3 की वजह से भी होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। Yes, ma'am. हमारे पास टोटल प्रेशर कितना है? 2.8। N2 का कितना है? N2 का कितना दिया हुआ था? 0.8,
और H2 का कितना 0.4 क्या है? 0.4 निकल जाएगा क्या यहाँ से मेरे बच्चों? अमोनिया का निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 1.6 वेरी गुड, 1.6 आ गया अमोनिया का। बस बस खत्म। पुट करो यहाँ पे 1.6 का स्क्वायर 0.8 0.4 का क्यूब, आंसर आ जाएगा तुम लोगों के पास। बताओ मुश्किल था? 50 आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, निकाल के देख लेना बेटा। वेरी गुड अपेक्षा। ओके, तो कितने टाइप सीख लिए? 5 टाइप हमने सीख लिए। अब आते हैं हम टाइप 6 पे। एक्साइटेड? चलो जी, चलो जी। ओके, टाइप 6 क्या कहता है? टाइप 6 कहता है कि बच्चों ये एक इक्वेशन तुम्हें गिवन है और तुम्हें बोल रखा है एट इक्विलिब्रियम पे वी हैव 0.2 मोल्स ऑफ A2, मतलब इक्विलिब्रियम पे तुम्हें A2 के मोल दिए हुए हैं, B2 के मोल दिए हुए हैं, AB के मोल दिए हुए हैं इक्विलिब्रियम पे। क्लियर? आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है और Kp निकालना है। क्या करें? सोचो सोचो, क्या कर सकते हैं मैम इसमें? अगर सोचो, एक काम करो, तुम सोचो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अपन ना क्या करेंगे ना, सोच सोच के अपने आंसर पे पहुंचेंगे, है ना? पहले तुम सोचो क्या कर सकते हैं। मैम मोल तो दे रखे हैं, अब इसमें केपी पूछ लिया हमसे, टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है, तो ये क्या क्या करवाना चाह रहा है हमसे? सोचो, PV is equal to nRT. फिर से बोलो बच्चे। PV is equal to nRT. उससे क्या निकालोगी तुम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से बेटा? मैम प्रेशर. प्रेशर, प्रेशर तो दिया हुआ है तुम्हें जानवी, है ना बेटा? Yes मैम. ए बी कौन से है वो ढूंढना है। हाँ 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 हाँ, फिर बोलो। जो ए बी है वो कौन से एलिमेंट से वो पता करना है। ना 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 ना, वो नहीं निकालना बेटा। आपको केपी निकाला, तो सबसे पहले ना केपी कैसे लिखेंगे वो ही देख लो तुम लोग। केपी लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2, है ना बेटा? ऐसे ही करेंगे। अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर तो नहीं है, या आप लोग ये भी सोच सकते थे क्यों ना मैम हम केसी निकाल लें पहले, है ना, फिर उसके बाद ये लगा दें केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी, है ना? और इसमें डेल्टा एनजी 0 है तो केपी केसी के बराबर आ जाएगा, तो हम केसी निकाल लेते हैं, वही केपी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा सोच रहे थे कुछ? किसी ने ऐसा कुछ सोचा, दिमाग लगाया? बट हम कर सकते हैं क्या ऐसा? कर सकते हैं बच्चों, सोचना। मैं भी सोचती हूँ, तुम भी सोचो, कर सकते हैं ऐसा कि केसी निकाल सकते हैं। मैम केसी कैसे निकालोगे आप? क्या बात कर रहे हो? केसी कैसे निकालेंगे? आपको तो मोल ही दिए होंगे, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ, और केसी के लिए तो हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है मोल पर लीटर। समझ में आई? बोलो। तो यानी कि ये वाला प्लान चौपट, ठीक है, इसको हम नहीं यूज करने वाले। तो अब मैम अब क्या करें? अब आप बताओ, हम तो फंस गए बीच में। तो फंसे तो नहीं हो तुम लोग, फंसे तो नहीं हो। तुम्हें बेटा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है इसके लिए, जो तुम पढ़ते हो गैसियस स्टेट में। लिखो, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, लिखो मेरे बच्चों, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है? टोटल प्रेशर के इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन। क्या ये फॉर्मूला कभी तुमने देखा है? Yes मैम. देखा होगा, देखा होगा, Yes मैम. देखा होगा। ठीक है, किसी भी गैस का पार्शियल, आज लिख लो और इसको भूलना मत जब तक तुम नीट में एक अच्छा रैंक नहीं लेके आ जाते। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसके टोटल प्रेशर के बराबर होगा इनटू मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कहाँ बताऊं? यहीं पे बता देती हूँ, चलो। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो गैस तुम ले रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स, निकाल सकते हो ना? अगर डायरेक्ट दिया हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गिवन मास बाय मोलर मास करके निकाल लेना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल गैसेस, ये लिखोगे बेटा। ठीक है, तो चलो अब पार्शियल प्रेशर अपन निकाले बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी क्या होगा? इधर देखो, नजर मारो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी क्या होगा? देखो, टोटल प्रेशर कितना है? 6, यही फॉर्मूला होगा ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? नजर मारो, ए बी का मोल फ्रैक्शन कहाँ गया? ए बी नहीं दिख रहा, हाँ ये रहा।
गिवन मोल बाय टोटल कितने होंगे 0.2, 0.3 और 0.1, 0.6 हो जाएगा। चलो पार्शियल ma'am. फ्रैक्शन ऑफ A2 कैसे निकालोगे? पार्शियल टोटल प्रेशर इतना है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे A2 का? कितना दिया हुआ है 0.06 into 0.0 upon 0.6. पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 कैसे निकालोगे? टोटल प्रेशर इनटू कहाँ गया ये रहा 0.3 by 0.6। 0.3 by 0.6. अब तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ए बी आ गया, A2 आ गया, B2 हो गया, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देना। क्या तुम्हारा केपी नहीं निकल के आ जाएगा क्या बच्चों? क्या तुम्हारा केपी नहीं निकल के आ जाएगा क्या? मैम आएगा ना, दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा। चलो निकालना, कितना निकाल रहे हो फिर? निकालो। मैं इसका आंसर भी देखती हूँ भाई, कितना आंसर है इसका। आंसर तो मेरे पास नहीं है। चलो तुम एक काम करो, मुझे निकाल के बताओ, या एक काम करो घर पे कर लेना, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है बेटा टाइम जाए। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो मेरे बच्चों। एक सॉलिड आपको क्या दिया हुआ है? XY सॉलिड दिया हुआ है ना? सील्ड कंटेनर में अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म अ मिक्सचर। X और Y का मिक्सचर बना रहा है, और X और Y दोनों ही गैस फेज में है, ठीक है? तुम्हें इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है बेटा। इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या है मेरे बच्चों? टोटल टोटल प्रेशर ही है। कितना दिया हुआ है? 10 बार। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? सोल्व करना है एक बार, तुम्हें केपी निकालना है। देखो बच्चों कैसे करोगे, कुछ समझ आ रहा है? कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इसने, सिर्फ एक टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा वो, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी, और तुमसे केपी पूछ लिया उसने। क्या करें हम? Number of moles of gas upon total number of moles of acid. नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वो तो फिर उससे निकलेगा ना बच्चे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स से निकलेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स क्या होगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। अब मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल कैसे ले? नंबर ऑफ मोल तो दिया ही नहीं उसने हमें, बताओ। P total आया है 10. देखो तुम सही सोचते हो, ठीक है, एटलीस्ट तुम ट्राई करो। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं, क्या मान ले मैम, जब टाइम t 0 था, ठीक है, तो हमारे पास ये 1 मोल था। लेट अस कंसिडर ना, बोलो क्या कहते हो? है ना? तब तक ये नहीं बना होगा, तब तक ये नहीं बना होगा। इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते हैं 1 में से कुछ माइनस हुआ होगा। अब हम क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं और कुछ दिया नहीं हुआ, तो हम मान लेते हैं 1 में से कुछ P प्रेशर इसमें से चला गया, ठीक है? या इसको ऐसे कर लो, क्योंकि मोल में इसने मोल की बात नहीं कर रखी, इसने सिर्फ गैसेस की बात कर रखी है, तो हम एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करेंगे। हम मान लेते हैं जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो XY का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 था और ये 0 था। इक्विलिब्रियम पे 1 में से कुछ प्रेशर कम हुआ होगा और उतना ही ये बना होगा। बताओ हाँ या ना? कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है? 10 बार, यानी कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है? 10 बार। तो 1 माइनस P प्लस P किसके बराबर है मेरे बच्चों? 10 के बराबर है, यानी कि P से P कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 1 प्लस P आ गया 10, और P कितना आ गया? 9 आया? बोलो बोलो बच्चों, 10 ही दिया, 10 ही दिया हुआ है। हाँ हाँ, बोलो कैसे कैंसिलेशन होता है? फिर से बोलो क्या बेटा? 1 minus P क्यों किया? बच्चे ये देखो ना, मैंने क्या किया इसमें, एक मिनट रुको, इरेज करूं क्या इसको? इधर आओ, देखो मैंने मान लिया जब टाइम t 0 था आपके पास, राइट, तब मैंने मान लिया XY का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है? Yes ma'am. और इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते हैं कि कुछ P जो है, कुछ प्रेशर कम हुआ होगा। ऑब्वियस ही बात है ना, पहले अगर 1 था तो उसमें से कुछ गया होगा, जैसे हमने पहले केसेस में देखा, मोल की टर्म्स में देखा कि पहले मान लो 1 है तो उसमें से कुछ x माइनस हुआ होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है? Yes ma'am. तो क्या हुआ, अगर ये इसमें से P गया तो ये कितना होगा? P बनेगा, हाँ या ना? Yes ma'am.
एक चीज मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, किसी ने नोटिस नहीं किया, ये नहीं किया, टोटल प्रेशर कितना दिया हो मेरे बच्चों, 10 बार। तो एक बात बताओ, टोटल प्रेशर किसकी वजह से आएगा, क्या सॉलिड की वजह से आएगा क्या? नहीं मैम, सॉलिड पे तो प्रेशर का तो इफेक्ट मैं गैस की वजह से आएगा। यानी कि P प्लस P किसके बराबर था, 10 के बराबर। तो 2P किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो P कितना आ गया, 5 आ गया, बस खत्म। यस यस। अब Kp क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, Kp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ X इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Y, यानी कि 5 इंटू 5 इज, अच्छा यही पूछना था, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम, यस Yes, बस मुझे ma'am. भी यही प्रॉब्लम था, ठीक है, मुझे हो आपने गया, प्लस माइनस का कैंसिलेशन बाजू बाजू से। ठीक है, कैंसिलेशन तो हो जाए। अगर मान लो यहाँ पे गैस होता ना तो वैसा वाला ही चलता, मैंने जो बोला ना, टोटल प्रेशर क्या होता, 1 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, ठीक है, ऐसे ही कर बेटा। टोटल प्रेशर कम, अगर लेट से, वैसे तो तुम्हारा आंसर आ गया 25, लेट से तुम्हारा एक्स वाई भी गैस होता, तो टोटल प्रेशर किस वजह से आया होगा बच्चे, एक्स वाई की वजह से, एक्स की वजह से और वाई की वजह से। तो मुझे तीनों को ऐड करके अभी यही तो बताया था मैंने, कहा गया, ये रहा, है ना। तो अगर गैस होता तो मैं क्या करती, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर एक्स वाई का प्लस एक्स का प्लस वाई का इज इक्वल टू जो उसने दिया हुआ है। लेकिन अब उसने बात कर दी कि एक्स वाई सॉलिड है, और अगर एक्स वाई सॉलिड है तो उसपे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हम सिर्फ इन दोनों का लेंगे। तो 2p इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, p5 आ गया, बस p5 आ गया, और क्या चाहिए हमारे पास, कुछ नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या है मेरे बच्चों, 25, ऑप्शन ए। यस। तो हमने 6 टाइप के क्वेश्चन सीख लिए। अब इसके बाद तुम्हारा एक ये रह गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा बोलते हैं। तो क्लास लगी तो मैं लूंगी, और अगर नहीं लगी तो मैं इसकी क्या करूंगी, आप लोगों को बच्चों, मेरी रिकॉर्डिंग रखी हुई है ना, जो मैं और क्लास लेती हूँ 11th की, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो यानी कि मेरे बच्चों, मैं आप लोगों, अगर आप लोगों की क्लास नहीं लगी तो मैं आपको एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर, ठीक है मैम, ली चैटेरियल प्रिंसिपल और एक ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ये 2 रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेजूंगी, और देख लेना, इसको गलती मत करना मिस करने की, ठीक है, समझ आ गई? इनको मिस मत करना, इन लेक्चर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर, और इससे तो नीट 2025 में तुम्हारे पास सवाल आने वाला है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो आई होप कि आज के जो 6 टाइप है मेरे बच्चों को क्लियर हो गए होंगे, और जो मैम ने क्वेश्चन दिया वो कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से करोगे, बट इसमें तुम्हें कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी। जब इसको सोल्व करोगे ना तो क्यूब रूट निकालना है। हालांकि नीट में इतना मतलब ऐसे कैलकुलेशन नहीं देंगे, इजी वाली देंगे, अगर तुमसे हो जाए तो ठीक है, वरना क्यूब रूट तुम न्यूमेरिकल से यूज कर लेना, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन था इस वजह से, ठीक है। और ऐसे ही देखो, ये देखो, ये मैंने करवा दिए हैं तुम्हें, ठीक है। ये वाला भी देखो, ये भी करवा दिया है ऐसा, ये भी एंड सारे, मतलब ये सारे टाइप मैंने तुम्हें करवा दिए। तुम आराम से मस्त मजे से करना है सारे क्वेश्चन, और अगर हम मिले तो हम कवर करेंगे आगे, अगर हम नहीं मिलते हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी बच्चों, ठीक है। आई होप कि न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना सीखे कि कब क्या दिया हुआ है। बेटा देखो, आप लोगों को 2 चीजें ध्यान रखनी है, 2 मतलब 3 टाइप, मतलब 6 टाइप कराए। पहले टाइप में आपको एक तो सिंपल से सिंपल आपको सवाल दे सकता है, वो क्या कि आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे दे, तुम्हें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, खत्म कहानी। सेकेंड टाइप ये आता है कि तुम्हें कंसंट्रेशन ना देके नंबर ऑफ मोल्स दे दे, और इतने लीटर वॉल्यूम में, तो तुम वहां से कंसंट्रेशन निकाल लोगे। तीसरा टाइप ये बनता है कि तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन दे दे और तुम्हें इक्विलिब्रियम पे निकालनी हो, या इक्विलिब्रियम पे दे रखी है, मतलब तुम्हें ये फंडा दे रखा हो, जैसे अपन ने किए भी क्वेश्चन, है ना, तो उस केस में तुम्हें वो ध्यान रखना है। फिफ्थ टाइप क्या बना था, जिसमें तुम्हें प्रेशर के साथ खेल रहा है वो, तो तुम्हें प्रेशर के 2 फॉर्मूले ध्यान रखना है कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, और दूसरा फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, टोटल प्रेशर इनटू उसके गैस के मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो मैंने क्वेश्चन दिया अगर तुम लगा देते हो तो मतलब तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आ गया बेटा।